के स्थान पर जब दृष्टि गई मां की, और मां ने देखा मेरे पिता के घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है। जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन न हो, यज्ञ हो ही नहीं सकता। मेरे पति के बिना मेरा पिता यज्ञ कर रहे हैं यहां पर। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति का अपमान किया है अथवा उस अपमान को कानों से श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा आज। मर्यादा कहती है, जिस सभा में शंकर की, शंभु की, श्रीहरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जीवा उसी क्षण काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और भरी सभा के सामने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा हो। ये दृश्य देखकर बाबा के जो गण थे, रुद्रगण, आवेश में आ गए। नारद जी जाकर शंकर जी को बताए। भगवान शंकर क्रोधित होकर अपनी जटा से केश निकालकर धरती पर फट के वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। जिसने जिसने भगवान शंकर की निंदा की थी सबको दंड मिला। सबसे पहले तो यज्ञ के जो आचार्य बने थे उनकी दाढ़ी नोची गई। दाढ़ी नोच लिया रुद्रगणों ने। किसी का आंख फोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, हाथ तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया, धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर मानो यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी। पूरा यज्ञ विध्वंस होने लगा, रुद्रगण करने लगे। बाद में भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। और इधर दर्शन करिए, प्राण निकलने से ठीक पहले सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मैया मरने के ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। राम जी से ही क्यों मांगती हैं? क्योंकि सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। अर्थात राम जी जब कह देंगे तो शंकर जी मना करने वाले नहीं है। दूसरी बात, सती मैया सोची, मैंने राम जी की परीक्षा ली थी, राम जी के प्रति अपराध किया था। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं है। इसलिए राम जी से रामा ने वरदान मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु, जन्म जन्मांतर में भगवान शंकर के ही चरणों की दासी बनूं नाथ, मुझे यही वरदान चाहिए आपसे। राम जी बोले तथास्तु। ये बताइए सती जी, आपके पिताजी के सर को वीरभद्र ने अग्नि में भस्म कर दिया है, लेकिन बकरे का सर लगाकर आपके पिता को पुनर्जीवित किया गया है, तो अगली बार भी दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया बोली, सावधान प्रभु, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं। आप मुझे पत्थर की बेटी बना देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन भूल कर भी उस दक्ष की बेटी न बनाइएगा। राम जी बोले तथास्तु। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार पूरा पंडाल भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। एक दिन
हिमालय ने नारद जी के पांव को पखारा, पूजन किया। पार्वती मैया को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर दोष गुण बता दीजिए नारद जी। नारद जी हाथ में लेकर कहने लगे, महाराज नोट करिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी, होई संतत प्रिय प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि बाता, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस पै पितु माता, एहि तेजस पै पितु माता, होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमेरी संसार, एहि कर नाम सुमेरी संसार, प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत सिधारा, प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत सिधारा, प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत सिधारा। नारद जी बोले, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सभी शुभ लक्षणों की धाम है। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। आपकी बेटी सुंदर सहज होगी, सुशीला होगी, समझदार होगी, सयानी होगी। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपको भी आपकी बेटी के कारण यश की प्राप्ति होगी। पूरा जगत आपकी बेटी की पूजा करेगा। महाराज आपकी बेटी की सेवा करके मनुष्य कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकता है। आपके बेटी के नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले, कोई दोष नहीं है इसमें। नारद जी बोले, इनमें तो नहीं है, इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहला दोष, अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति महाराज अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। अगुण समझते हैं का? नारद जी कहना चाहते हैं अगुण होगा यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल जी का समझ लिए, अगुण मने उसमें कोई गुण नहीं होगा, बिना गुण का होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए, भगवान शंकर जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। केवल और केवल एक लोटा पानी पर बाबा गदगद हो जाते हैं। कौनो खर्चे नहीं है वो। जहां रहिए कुआं से, कल से, नल से, नदी से, तालाब से पानी निकालिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे पानी के दूध के नाम पर 1 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिलाकर लोग कहते दूध से अभिषेक किए। बाबा उस पर भी गदगद हो जाते, कुछ नहीं बोलते है?
ब्रह्मा जी एक बार पार्वती जी के पास जाकर रोने लगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कौन रोने लगा? कहिए। ब्रह्मा जी। अरे बावरो रावरो नाह भवानी, कहते हैं भवानी जी आपके पति बावले हो गए हैं। मैया पार्वती बोली क्यों? क्यों ना बोलूं, जिसके भाग्य में कंगाल लिखता हूं उसको धनपति बना देते हैं, जिसको दुख देता हूं उसको सुख दे देते, जो भी एक बार जाकर हर हर महादेव कर देता है उसको धन धान्य से भर देते हैं। हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ के रखे हैं बाबा। हिमांचल जी से नारद जी बोले अमान होंगे, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले अच्छा मर गए? बोले मर गए नहीं, शुरू से ही नहीं थे। पहले थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रारंभ से ही बिना माई बाप के हैं, उदासीन है, संशय छीन है। हिमांचल जी बोले तो बड़ा भयंकर है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। बोले इसके बाद भी बचा है? बोले बचा है। क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश, असुर स्वामी यही कहा मिले परी हस असी। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? अच्छा आप बताइए, आप अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए कहीं गए, अब पता चला कि लड़कवा जोगी हो, आप बिना चाय पानी पिए भागेंगे वहां से? नारद जी पहले बोले लड़कवा जोगी होगा, आगे सुनिए उसकी विकराल जटाएं होगी। जोगी जटिल निष्काम भाव से रहेगा। आगे वाला बोल दे हिमांचल जी। नारद जी बोले अब कुछ बचा है? कहा। नारद जी बोले असली नहीं बताया हूं अभी तक। बोले बता दीजिए। नारद जी बोले कुछ पहनेगा नहीं, नंगा रहेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा ऐसा बता रही है। इतना सुनते हिमांचल और मैना रोने लगे। मेरी इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ब्रह्मा ने कैसा दूल्हा रच दिया। वहीं बगल में बैठी पार्वती मैया भी रोने लगी, लेकिन पार्वती मैया प्रसन्न होकर रो रही हैं। मन में सोची जो जो नारद जी लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था प्राप्त हो गया है। मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनने वाली हूं। मां सोचकर गदगद हो गई। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है आपके पास दूल्हा बदलने का? कोई उपाय, स्कीम हो, कोई ऑफर हो, पूजा पाठ हो, लेन देन, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले असंभव। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिया, देव दनुज नर नाग मुनि कौन में कहिया। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखा खींच दी है, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन एक बात हम बतावें हिमांचल जी, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमान। मेरा अनुमान कह रहा है हिमांचल जी कि जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। वो कौन? शंकर भगवान में। और मैं कहता हूं यदि शंकर भगवान के साथ आपके बिटिया का विवाह हो गया ना, आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले ये विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले उपाय मैं बता रहा हूं।
जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, भावे मेटे सकहि त्रिपुरारी, भावे मेटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तजे दूसर नाही, एक शिव तजे दूसर नाही, एक शिव तजे दूसर नाही। नारद जी बोले, यदि आपकी बेटी हिमांचल जी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनने की देरी थी। मां सती, मां पार्वती अगले दिन प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करके और वन में जाकर, मेरी मां ने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या किया है, इतनी कठोर तपस्या की मैया ने। आकाशवाणी हुई, हे भवानी जी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर वापस लौटिएगा। सप्त ऋषि यदि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर सती मैया के जाने के बाद मॉनिटर कम हो गया। सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य हो गया। कैलाश से निकले, घूमते घूमते एक दिन राम जी ने दर्शन दिया भगवान शंकर को और कहा, बाबा यदि आप सत्य में मुझे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे मांग रहा हूं, जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शंकर जी बोले, प्रभु आपने जो कहा आज्ञा शिरोधार्य है। सप्तऋषियों को भेजा भगवान शंकर ने पार्वती जी की निष्ठा का पता करने के लिए। सप्तऋषियों ने आकर जैसे पार्वती मैया की निष्ठा का बखान किया बाबा के सामने, बाबा इतने आनंद में आए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? फिर गए समाधि में। थोड़ा और बढ़ाइए। कब लौटेंगे अब किसी को पता नहीं है। और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से ताड़कासुर ने वरदान लिया कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ऐसा क्यों मांगा? सोचा उनकी पत्नी है ही नहीं, असमाधि में बैठे, कब आएंगे कोई पता नहीं, आ भी जाएंगे तो पत्नी है ही नहीं तो बेटा कैसे होगा? अब बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा कैसे? मैं अमर हो गया। वरदान लेकर ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने। ब्रह्मा जी के पास इंद्र पहुंचे, जाकर पूछे ब्रह्मा जी से ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा वरदान मिला है इसे, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो बाहर आते उसी को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव आए, देव कार्य जान करके चले हैं, अपने प्रभाव का विस्तार करके। 2 दंड का समय लगा है कैलाश जाने में, और इस 2 दंड यानी 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव धनुष पर बाण रखकर खींचकर चला दिए बाबा के हृदय में। और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा।
देखते देखते दिखाई पड़ा सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। बाबा इतने क्रोध में आए, त्रैलोक्य कांपने लगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई। शंकर भगवान को दया आ गई, बोले रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसन्न। रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, प्रभु मुझे कब दोबारा मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा, द्वापर में। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा वरदान है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता आए हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ। बाहर से ही स्तुति करते देवता आ रहे हैं। अरे शंकर तेरी जटा में बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर, दामिनी उजारा, काली घटा के अंदर, दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी,
जिस राज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा। एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंग धारा, कहां पर बाबा तेरी जटा। देवता गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा। बाबा प्रसन्न हो गए, कहे कहिए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता आए हैं यहाँ पर, इनके हृदय में एक उत्साह है। शंकर जी पूछे कैसा उत्साह। ब्रह्मा जी बोले निज नयन ही देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। ये अपने नेत्र से आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है प्रभु आप विवाह करेंगे। शंकर जी बोले जी। ब्रह्मा जी बोले तो क्या आज्ञा है नाथ। शंकर जी बोले हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। देवता जय जयकार करने लगे। ब्रह्मा जी ने भेजा है सप्तऋषियों को हिमांचल जी के पास। सप्तऋषि गए, वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बांच करके मुहूर्त सुनाया है और कहा कि अमुक तिथि को यहां पर शिवरात्रि के दिन विवाह मनाया जाता है ना, सब जगह उसी दिन मनाया जाता है, परंतु महा